प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा खत्म कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। दोनों ही नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे और इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और ये मुलाकात कई मायनों में भी खास मानी जा रही है। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से बात की। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर हैं। ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात कही है, जिसे लेकर अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि फैसला लिया जा सकता है। तो वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी। मोदी ने कहा कि ये खुशी की बात है कि मुझे ट्रंप के साथ दोबारा काम करने का अवसर मिला है। मेरे और ट्रंप के मिलने का मतलब 1 और 1 11 है। तो वाकई में बहुत बड़ी बातें रही जो आपको तस्वीरों में भी नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से एक एटिकेट के साथ, एक मैनर्स के साथ जब मुलाकात हुई, डिनर हुई, गले मिले, बातचीत हुई, फैसले लिए, समझौते हुए, ये बेहद खास और हाथ मिलाए गए। हालांकि मोदी ब्लेयर हाउस एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और जो व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई वो भी बेहद महत्वपूर्ण रही। मीडिया से भी 2 बार मुलाकातें उनकी रही, ये भी बेहद खास रही। लेकिन फिलहाल वापस रवाना हो चुके हैं अपने स्वदेश के लिए। मोदी और ट्रंप की मुलाकात, साथ में साझा हस्ताक्षर, साथ में गले मिलना, हाथ मिलाना, ये कई मायनों में खास। Very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. We're looking to do a really good job. We've done a fantastic job for the American people. We had a great 4 years, and we were interrupted by terrible administration, absolutely terrible. They didn't know what they were doing, and now we're putting it back together, and I think it's going to end up being much stronger than it was before, even much stronger than it was before. प्रधानमंत्री जी आप हमेशा से May I? Yeah. President Trump, first of all, congratulations for the fantastic 24 days of your presidency. Historic and unprecedented decisions that you made, transformational reforms. I'm particularly impressed by the expose on USAID. And I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. So it could have had a role. There were a lot of bad things that happened in 2020. I think bad things happened in 2024, but it was too big to rig. We won by a tremendous margin. We won every swing state. We won the popular vote by millions of votes. So it was too big to rig. But फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो 2 एक ऐसी
बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से